तो भाई और बहनों, हमने एक दीवाने की दीवानी मूवी देख ली है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए हम इसका एक्सप्लेन करते हैं। और हाँ, उससे पहले अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करना। इस फिल्म की स्टार कास्ट है हर्षवर्धन राणे और इस फिल्म की हीरोइन है सोनम बवेजा। तो चलिए बिना बकचोदी के फिल्म की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें विक्रम आदित्य भोसले के बारे में बताया जाता है। विक्रम एक पॉलिटिशियन है और इसके फादर बत्रा भी पॉलिटिशियन थे। फर्क इतना है कि लोग बत्रा से डरते थे, पर विक्रम खुद लोगों को डराता है। विक्रम को जो चाहिए वो ये ले लेता है, कभी भी ना सुनकर रुकता नहीं है, बल्कि नेक्स्ट टाइम सामने वाले को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है, इतना फोर्स करता है कि सामने वाला इसके सामने टिक ही नहीं पाता। इन्हीं सब कारणों के कारण ये अपनी अपोजिशन पार्टी को ऊपर नहीं आने देता। विक्रम नेक्स्ट इलेक्शन तक खुद सीएम बन जाएगा और तब इसको रोकना नामुमकिन साबित होगा। विक्रम पॉलिटिकली सही बंदा है, यह ना तो खुद घोटाला करता है और ना ही किसी और को करने देता है। एक बिग बिजनेसमैन ने विक्रम की गवर्नमेंट आने के बाद उसने फ्लाईओवर, रोड, हॉस्पिटल जैसे गवर्नमेंट कामों का कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश की और 5,000 करोड़ की रिश्वत का ऑफर किया, बट विक्रम को उसका डबल प्राइस मनी मांग लिया ताकि ना तो वो बिजनेसमैन दे पाए और ना ही विक्रम को अपना जमीन बेचना पड़े। विक्रम हमेशा पब्लिक के बारे में पहले सोचता है, पता नहीं कितने बच्चों की स्टडी का खर्चा भी उठा रहा है, इसलिए विक्रम के बहुत सारे दुश्मन हैं। इसके फादर ने बचपन से पावर और सत्ता पाने की भूख को बढ़ाया है ताकि विक्रम उनसे भी बड़ा पॉलिटिशियन बन सके। विक्रम को बहुत बड़ा बनना है, लोगों का भला करके, लोगों का भरोसा जीतकर। उसे वोट पाकर विक्रम को कभी नहीं लगा कि उसकी नींद भी कोई चीज उड़ा सकती है, क्योंकि विक्रम की जो मर्जी होती है वो उसे पा ही लेता है या फिर उसको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तक न्यूज में आने लगा है कि सीएम नाम के लिए चेयर पर बैठा है, बट रियल पावर तो विक्रम के हाथों में है। विक्रम रिपोर्ट्स के ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं देता, तभी अदा एयरपोर्ट पर आ जाती है। सारी मीडिया जो अभी तक विक्रम के पीछे खड़ी थी अब अदा को कवर कर रही थी। अदा एक बेहतरीन खूबसूरत सुपरस्टार है, इसकी न्यू फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। अदा भी विक्रम के जैसे ही हम्बल ही है, सभी को इक्वल समझती है और सभी से प्यार करती है। अभी एयरपोर्ट पे अदा के लिए भीड़ के बीच से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, तो विक्रम भी अदा को देखकर उसका दीवाना हो गया। विक्रम खुद अदा के लिए रास्ता क्लियर करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। विक्रम को मूवीज देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये अदा को जानता तो था पर बट आज रियल में देखने पर देखता ही रहेगा। विक्रम अदा को तभी से प्यार करने लगा और डे एंड नाइट उसी के बारे में सोचने लगा। विक्रम अदा की मैगजीन फोटो को देखकर खुद की शादी का ड्रीम भी देखने लगा था। उधर अदा अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। अदा ने एक डायरेक्टर फिल्म करने से मना कर दिया था क्योंकि वो अदा को किसिंग सीन करने का फोर्स कर रहा था, जबकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए ऐसा कोई सीन नहीं था। अदा अपनी वैल्यू जानती थी, इससे कोई भी फोर्सफुली नहीं करा सकता था। उधर बत्रा विक्रम को आने वाले मंथ में इलेक्शन पर ज्यादा ध्यान देने को बोल रहा है। विक्रम को सीएम की चेयर पर बैठा बत्रा का ड्रीम है और विक्रम अभी भी टीवी में अदा को देखकर स्माइल किए जा रहा है। बत्रा कोई और नहीं विक्रम के फादर हैं। विक्रम को सीएम की चेयर पर बैठना बत्रा का ड्रीम है और विक्रम को तो अभी भी टीवी में अदा को देखकर स्माइल किए जा रहे थे। तब बत्रा याद दिलाता है कि विक्रम पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया था ताकि खुद इस दुनिया में आ सके। इसके जैसा बच्चे को कोई पावर के अलावा कोई भूख नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने बोला था कि वे माँ या बच्चे को में से किसी एक को बचा सकते हैं। तब बत्रा ने अपनी वाइफ की जान बचाना चाहते थे, पर विक्रम इस दुनिया में आया और इसकी माँ की डेथ हो गई। इस बात की वजह से बत्रा आज तक विक्रम को हेट करता है और कभी लव नहीं किया। बस एक ऐसा भूखा आदमी बना है जो पावर सत्ता पाने के लिए पीछे पागल हो। विक्रम हमेशा अपनी माँ की डेट वाला टोन सुनकर अपसेट हो जाता है और अपने फादर का अच्छा बेटा बनने की उनकी सारी बात मानता है, लेकिन अब अदा की वजह से विक्रम की नींद उड़ चुकी है। विक्रम हमेशा अदा के बारे में ही सोचता रहता है, इसलिए अपने आदमी को अदा के बारे में सब पता लगाने को बोल दिया। उधर अदा की अचानक से सारी मीटिंग्स और इवेंट्स की डेट कैंसिल हो गई, जबकि कल तक शेड्यूल टाइट था। अदा को बस एक ही इवेंट के लिए इनविटेशन आया और वो भी विक्रम का। विक्रम आर्मी कैंप में हर मंथ किसी सेलिब्रिटी के साथ जाकर उनको मोटिवेट करने का प्लान कर रहे हैं और इस प्लान में सबसे पहले अदा को वहां ले जाना चाहते हैं। अदा अपनी सारी मीटिंग कैंसिल हो जाने से थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि ये सारा काम विक्रम कर रहा है। अदा अपनी सेक्रेटरी से विक्रम के बारे में पूछती है। इससे पता चलता है कि विक्रम को नो सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको जो चाहिए वो ले लेता है। तब अदा विक्रम को अपने कामों का बहाना देकर मना कर देती है, जबकि विक्रम के आदमी ने अदा के सारे इवेंट्स मीटिंग खुद ही कैंसिल किए थे। अदा का नेक्स्ट वीक बिल्कुल फ्री थी। विक्रम जब अदा से हाँ निकलवाने उससे मिलने चला जाता है। अदा विक्रम को बताता है कि उसको विक्रम से कोई प्रॉब्लम नहीं, विक्रम को सोल्जर मोटिवेट करने का प्लान भी है। अदा विक्रम से कहती है, तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है, लेकिन
अदा ये सब पब्लिसिटी के लिए नहीं करती, बस इसलिए विक्रम को मना किया। तब विक्रम सच बोलता है कि इसका प्लान पब्लिसिटी करने का ही था ताकि अपनी अच्छी इमेज बनाए और वोट पा सके। लेकिन अब अदा का बोलने पर बिना कैमरे के ये काम करने को रेडी है। विक्रम अदा को प्रॉमिस करता है कि इनके सोल्जर के पास जाने वाली न्यूज बाहर नहीं आएगी। तब अदा विक्रम के साथ जाने को रेडी हो गई, क्योंकि विक्रम अदा के साथ काफी ऑनेस्ट था। विक्रम पूरे रास्ते अपना वन साइड लव के साथ इस जर्नी को एंजॉय कर रहा था। विक्रम के लिए जैसे तो इसका ड्रीम पूरा हो रहा हो। विक्रम पूरे रास्ते भर अदा को देखता रहा, या तो अदा को टच भी नहीं किया। फिर मिलिट्री कैंप में दोनों ने सोल्जर से बात की, उनकी फनी और पर्सनल कन्वर्सेशन के जवाब दिए। यहीं पे सोल्जर ने रिक्वेस्ट करने पर विक्रम ने अदा को प्रपोज किया। प्रपोज करने से सोल्जर ने बोला था कि वर्ड्स और फीलिंग्स विक्रम की जेन्युइन लगी थी, उनमें कुछ भी फर्क नहीं था। विक्रम तब अपने टूटे दिल से अदा को प्यार करता रहेगा, भले ही इसकी किस्मत में अदा हो या नहीं। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अदा को लगा विक्रम एक्टिंग कर रहा है। विक्रम ने जो कुछ भी बोला वो सब फिल्मी लाइंस लग रही थी। फिर नेक्स्ट डे दोनों कैंप में घूम रहे थे, तभी एक सोल्जर ने अदा को पकड़कर जंप करा, दोनों नीचे गिर गए। तब विक्रम ने उसी सोल्जर पर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, वो अदा को हाथ भी कैसे लगा सकता है। तब पता चला कि अदा को सांप काटने वाला था। सोल्जर ने तो अदा की जान बचाई। अदा विक्रम का ये एंगर और पोजीशन देखकर गुस्सा हो जाती है और तभी वापस मुंबई जाने का टिकट बुक करा लेती है। अदा अब और विक्रम के साथ नहीं रुकने वाली थी। विक्रम बेचारा टूटा दिल लिए सॉरी बोलने आता है। विक्रम ने नहीं सोचा था कि इसके प्यार के बारे में अदा को इस तरीके से पता चलेगा। विक्रम को अच्छे से बताना था, पर अभी जब अदा को पता ही चल गया है तो विक्रम ने अदा से शादी की प्लानिंग करने लगता है, पर अदा ने मना कर दिया। अदा को विक्रम को कभी उस नजर से देखा ही नहीं था। वो विक्रम से बिल्कुल प्यार नहीं करती। विक्रम उससे बोलता है कि मैं ऐसा हस्बैंड नहीं हूँ कि तुम्हें घर में रखूंगा, मैं तुम्हें मूवी में काम करने दूंगा, तुम अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकती हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अदा को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आता है। अदा कहती है कि जब मैंने तुम्हें इस नजर से देखा नहीं तो तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। विक्रम से जोर से पकड़ता है और बोलता है कि मेरी मर्जी ही चलेगी, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। विक्रम से शादी करने का दबाव देखकर अदा बुरी तरीके से डर जाती है और उसे धक्का देके मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। विक्रम बहुत जिद्दी था। विक्रम वापस मुंबई आने पर खुद ही अदा के घर अपनी शादी का शगुन लेकर पहुंच जाता है। विक्रम जैसे बिग पॉलिटिशियन और उसके आदमियों के साथ घर में देखकर अदा की पूरी फैमिली डर जाती है। अदा फिर नहीं डरती, ये विक्रम को घर से निकाल देती है। जब अदा ये हरकत करती है तो विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। विक्रम पेट पे पैर रख के सोफे पे बैठ जाता है और उसके पेरेंट्स से बोलता है कि ये मेरा हुक्म है, मुझे नेक्स्ट मंथ ही शादी करनी है, शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दो। और अपने ससुर से बोलता है कि अपनी बेटी विदा तो करनी ही पड़ेगी, तैयारियों में लग जाओ। अपना डिसीजन बता के वो वहां से चला जाता है। विक्रम की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अदा की फैमिली को अगेंस्ट तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया और अदा की पूरी तरीके से फिल्म को रोक दिया। विक्रम के कार्यकर्ताओं ने ये जवाब दिया कि इनकी फिल्म हमारी संस्कृति के अगेंस्ट है, इसलिए ये फिल्म नहीं लगेगी। इस तोड़फोड़ के बाद अदा अपनी जिस नेक्स्ट फिल्म के लिए काम कर रही थी उससे भी उसे निकाल दिया गया। अब कोई भी डायरेक्टर अदा के साथ काम करने से डर रहे थे, तो अदा विक्रम के घर उससे बात करने गई। घर पर विक्रम ने 24 घंटे अदा के ऊपर फूल डालना और उसके वेलकम करने को अपने लोगों को ड्यूटी पे लगा दिया था। विक्रम को पता था कि अदा कभी भी घर आएगी। फिर विक्रम अदा को घर के अंदर लेकर उसकी मर्जी से डेकोरेट करने की फैमिली प्लानिंग बताने लगा। विक्रम काफी खुश था अदा को अपने घर पे देख के। विक्रम अपने घर के बारे में बताता है, बोलता है नीचे 4 कमरे हैं, ऊपर 6 कमरे हैं, इधर मंदिर है, इधर पंडित जी खुद पूजा करने आते हैं। तो तुम शादी करके आओगे, तुम अपने हिसाब से इस घर को डेकोरेट करना, बस मुझसे शादी कर लो। पर अदा को और भी ज्यादा गुस्सा आया। अदा कहने लगी नो बोलना आई हो और ज्यादा से ज्यादा नो ही रहेगा। अदा इस टाइम और ज्यादा सीरियसली विक्रम को नो बोलकर चली गई। अदा कभी इस घर में नहीं आएगी। नेक्स्ट डे अदा की सिस्टर और मदर डर कर भागते हुए घर आए, क्योंकि विक्रम के आदमी उसके स्कूल के बाहर खड़े हुए थे। क्या पता वो लोग नेक्स्ट डे क्या करते। विक्रम ने अपने आदमियों के द्वारा फैमिली को ऐसे प्रॉब्लम में डालना स्टार्ट कर दिया था। अदा अब इसकी कंप्लेन करने सीएम के पास जाती है, क्योंकि अदा की फैमिली अब पूरी तरीके से सेफ नहीं थी। पर सीएम तो अदा को देखते ही भाभी भाभी करके बुलाने लगते हैं और कमिश्नर भी सेम बस सेल्फी लेने लगते हैं। अदा की बात सुनी ही नहीं गई। तभी विक्रम यहाँ आकर सीएम की चेयर पर बैठ जाता है। सीएम भी विक्रम का ही आदमी है। वो अदा और विक्रम को सीएम रूम में छोड़कर बाहर निकल जाता है। विक्रम अगेन अदा को अपनी साइड आने को बोलता है या अदा को रानी बनाकर रखेगा। अदा गुस्से में बोलती है कि ऐसे आदमी की रानी बनना मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की पावर मैं खुद तुम्हें दे दूं। अदा इसे अपनी फैमिली से दूर रहने को बोलती है और कहती है विक्रम तुम अपने आदमियों को भेजकर मेरी फैमिली को डरा नहीं सकते, इस तरीके से टॉर्चर नहीं कर सकते।
इस पर विक्रम चौंक के बोलता है कि मैंने तुम्हारी फैमिली को डराया नहीं, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दुश्मन हैं, जो कि तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी फैमिली भी मेरी फैमिली है, इसलिए मेरी फैमिली को बचाने के लिए मैंने अपने कार्यकर्ताओं को वहां भेजा था। अदा को बिल्कुल भी विक्रम पे ट्रस्ट नहीं था। अदा ने हाथ जोड़कर उसे दूर रहने की रिक्वेस्ट की और कहा कि मेरी फैमिली से दूर रहो, पर विक्रम को अदा के पैरों में बैठ गया ताकि वो हाँ कर दे, पर अदा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो विक्रम को धक्का देके वहां से चली जाती है। दूसरे दिन अदा के फादर को यूनियन वाले बहुत लोग मारते हैं और उनका फेस काला कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने एग्जाम के पेपर चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अदा के पापा जिस कॉलेज में प्रोफेसर थे, उसी कॉलेज में उन्हें बुरी तरीके से बेइज्जत किया जाता है, यहाँ तक कि उनके साथ मारपीट की जाती है, थप्पड़ भी मारा जाता है। सीन चेंज होता है। विक्रम उस आदमी को अदा के घर पे लाता है मारते हुए, और उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार के बोलता है कि चल माफी मांग। वो अदा के फादर के कदमों के नीचे बैठ जाता है और उनसे माफी मांगने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो, दोबारा गलती नहीं होगी। विक्रम उस आदमी को उठाता है और बोलता है चल भाग यहाँ से, दोबारा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदा के पापा विक्रम से बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अदा से बोलते हैं इतनी बेइज्जती से तो अच्छा था कि तुम विक्रम से शादी ही कर लेती, ऐसा तो हमारे साथ नहीं होता। फिर ऐसा बोलने पे अदा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और घर छोड़ के चली जाती है। इसके पास शादी को हाँ बोलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी अपने पोस्टर को देखकर अदा को एक अंदर से हिम्मत मिलती है। अदा के साथ पूरा देश का प्यार है, विक्रम को इससे नहीं छीन सकता। फिर नेक्स्ट डे विक्रम एक रैली में अच्छी बातें करके पब्लिक को इसे वोट करने को बोल रहा था। तभी अदा वहां पहुंच जाती है रेड कलर की साड़ी में। अदा एक बिग सुपरस्टार है, यहाँ आना सभी के लिए एक शॉकिंग था। अदा खुद स्टेज पे आकर सभी को विक्रम का रियल फेस दिखा देती है, कैसे वो अपने प्यार में इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी मर्जी और इसकी फैमिली को अपने पैरों के नीचे रौंद रहा है। अदा को पुलिस और सीएम से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, पर कुछ भी हो जाए वो विक्रम के आगे नहीं झुकेगी। अदा फुल कॉन्फिडेंस में आज अनाउंस करती है जो अदा की लाइफ के इस रावण को दशहरे तक खत्म करेगा, अदा उसके साथ एक रात बिताएगी। अदा विक्रम को अब अपनी नफरत की हद दिखाती है। यह जल जाएगी पर मर जाएगी, पर विक्रम को प्यार नहीं करेगी। ये विक्रम अदा से प्यार नहीं करता, बस इसकी एक जिद है। विक्रम ने आज तक औरतों की चूड़ियों की खनकी सुनी होगी, इसलिए उसे कमजोर समझा, लेकिन आज अदा इसको अपनी हद बताएगी। इसके दीवाने पूरे देश में हैं और इसको पाने को कुछ भी कर सकते हैं, जबकि तुम्हारे चाहने वाले बस इस स्टेट में ही है। विक्रम को सबसे ज्यादा बुरा इस बात के लिए लगा कि अदा खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज को ऐसे किसी के लिए क्रॉस करने वाली है। अदा किसी के साथ भी सोने को रेडी है, लेकिन इसके साथ रहने को नहीं। अदा विक्रम से इतनी नफरत करती है, जब विक्रम को इस बात का एहसास होता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है और खुद को चोट पहुंचाने लगता है। तभी विक्रम के बॉडीगार्ड कुछ बात करते हैं। वो बॉडीगार्ड विक्रम को पाने की और उसकी खूबसूरती की बात कर रहे थे और ये बात विक्रम सुन लेता है। विक्रम को बुरी तरीके से गुस्सा आ जाता है और उनको मारने लगता है। विक्रम अपनी होने वाली बीवी के लिए किसी से भी गंदा नहीं सुन सकता था, इसलिए बुरी तरीके से उनको मारता है। और विक्रम को एक दोस्त बोलता है कि तुम घर चलो, क्योंकि अदा के दीवाने जगह जगह पे हैं और कहीं से भी कुछ भी हमला हो सकता है। विक्रम जानता है कि अब उसको मारने अदा के दीवाने कहीं भी कहीं से भी आ सकते हैं, पर उसको बस अदा की रेस्पेक्ट की पड़ी है। विक्रम तब भी बाहर जाना नॉर्मली जारी रखता है। नेक्स्ट डे एक दीवाने ने विक्रम को गोली मार दी। गोली विक्रम के हाथ पर लगी थी। विक्रम बच जाता है, लेकिन उस दीवाने को पुलिस पकड़ लेती है और बहुत बुरी तरीके से मारती है। अदा इस अटैक के बारे में सुनती है और बहुत खुश होती है। अदा खुद विक्रम के घर पहुंचती है और अपनी प्लानिंग के बारे में बताती है कि तुम इसी घर में अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे थे और तुम्हारे इसी घर में मैं तुम्हारी डेट की प्लानिंग कर रही हूँ। अदा विक्रम को मरा हुआ देखना चाहती है। तभी विक्रम के आदमी ने बताया कि विक्रम ने यह अटैक खुद कराया है, ताकि अदा के दीवाना को पता चल जाए कि अटैक के बाद उनको अदा नहीं जेल मिलेगी। विक्रम बड़े प्यार से अदा को बोलता है कि तुमने अपनी नफरत पूरी दुनिया को दिखाई, अब विक्रम अपना प्यार सभी को दिखाएगा। देश में हर कोई इन दोनों की शादी में आना चाहेगा। विक्रम अदा के दिल में अपने लिए जगह बनाकर ही रहेगा। फिर विक्रम का एक इंटरव्यू होता है और वो उससे पूछता है कि तुम एक औरत को कैसे परेशान कर सकते हो। विक्रम बोलता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। आज तक मैंने उसे टच भी नहीं किया, वो मेरी जान है और मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। विक्रम 100 जोड़ों की शादियां कराएगा ताकि किसी की दुआ इसको लग जाए और अदा के दिल में उसके लिए प्यार जग जाए। विक्रम के इस इंटरव्यू के बाद पूरे देश में खलबली मच जाती है। हर कोई उसे सच्चा आशिक बोलने लगता है और हर कोई अदा को ये बोलने लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। अदा इस बात को मान जाओ कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। पर अदा के दिल में विक्रम के लिए बहुत ज्यादा नफरत भरी पड़ी है। दूसरे दिन विक्रम 100 जोड़ों की शादी करा रहा है, तभी अदा वहाँ पहुँचती है सफेद साड़ी में अदा विधवा बनकर वहाँ पहुंची है। अदा को इस रूप में देख के विक्रम बुरी तरीके से चौंक जाता है।
अदा बोलती है तुमने क्या सोचा था मैं तुमसे यहाँ शादी करने आऊंगी? नहीं। अदा बोलती है नंगे पैर में माता रानी के टेम्पल यानी मंदिर जाऊंगी और विक्रम की मौत की दुआ मांगूंगी। विक्रम भी अदा के साथ नंगे पैर चल देता है। फर्क बस इतना था कि विक्रम दुआ में अदा को मांग रहा था और अदा विक्रम की मौत मांग रही थी। तभी अदा के एक दीवाने ने विक्रम को मारने की कोशिश की और विक्रम के सर और पीठ पे काफी चोट आई। अदा के फेस पे कोई शिकन नहीं थी। अदा गुस्से में बोलती है लगता है ये भी तुमने ही करवाया होगा, और वो मंदिर की तरफ बढ़ जाती है और विक्रम भी उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ने लगता है। विक्रम से वो बोलती है तुमने मुझे टच कैसे किया, और उसे धक्का देती है और मंदिर में पहुंच जाती है। मंदिर में वो दुआ मांग रही है। विक्रम भी उसे देख के दुआ मांग रहा है। विक्रम चल भी नहीं पा रहा है, बुरी तरीके से खून में लथपथ है, पर वो अदा के पीछे पीछे मंदिर में जा पहुंचा है और दुआ मांग रहा है। हर कोई विक्रम को देख के तकलीफ में है, पर अदा के चेहरे पे इतनी सी भी शिकन भी नहीं है। विक्रम को अपना पॉलिटिकल इमेज खराब करते देख बत्रा बहुत ज्यादा दुखी है, और बत्रा इतना ज्यादा दुखी है कि बत्रा ने अपने बेटे को थप्पड़ मार दिया है। बत्रा गुस्से में अदा को 2 कौड़ी की लड़की बोलता है और बत्रा उसको बोलता है कि तुम्हें अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। पापा आपने ही मुझे सिखाया है जो चीज ना मिले उसे या तो पालो और ना मिले तो उसे बर्बाद कर दो या आग लगा दो। किसी और की वो चीज काम नहीं आनी चाहिए। आज ये अदा और जनता दोनों का दिल जीतेगा। फिर भी अगर अदा नहीं मिली तो विक्रम खुद को खत्म कर लेगा। उधर अदा के पास विक्रम के दुश्मन आ गए थे ताकि अदा के साथ डील करके विक्रम को खत्म कर पाए, पर अदा अपनी नफरत को भी उन लोगों के साथ नहीं बांटेगी। विक्रम को वो खुद मारेगी। फिर दूसरे दिन अदा को मनाने के लिए वो अपना ब्लड डोनेट करने गया। क्या पता फ्यूचर में विक्रम का रेयर ब्लड ग्रुप उसकी जान बचा ले या उसके काम आ जाए, क्योंकि अदा के दीवाने इसे कभी भी मार सकते हैं। ये सुनते ही अदा विक्रम के ब्लड की बोतल को खुद तोड़ देती है ताकि विक्रम का ब्लड भी इसकी जान ना बचा पाए। अदा गुस्से में वहां से चली जाती है और विक्रम नर्स से कहता है कि दोबारा मेरा खून लो। नर्स कहती है दोबारा खून देना सर खतरनाक होगा। विक्रम कहता है कोई बात नहीं, दोबारा मेरा खून लो। आज रामलीला का लास्ट प्रोग्राम था, कल दशहरा है, बस 2 दिन विक्रम को सेफ रहना था। विक्रम आज भी बाहर गया और अगेन विक्रम की जान लेने को एक दीवाने ने तीर चला दिया और तीर निशाने पे नहीं लगता। विक्रम की जान अगेन बच गई। इस अटैक से विक्रम के पिता बत्रा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बत्रा अदा को किडनैप करवा लेता है और घर में बंद करवा देता है और विक्रम को वहां पे बुला लेता है और बोलता है इसके साथ जो करना है कर, पर नेक्स्ट डे इसे भूल जाना। विक्रम जैसे ही कमरे में जाता है अदा गुस्से में बोलती है कि आ गया ना अपने औकात पे, तुझे मेरा जिस्म चाहिए था, तू कोई मुझसे प्यार नहीं करता, और वो अपना दुपट्टा हटा देती है। विक्रम अपनी निगाहें नीचे कर लेता है और उसे दुपट्टा पहनाता है और बोलता है कि विक्रम का प्यार फिजिकली नहीं है, ये हरकत उसके पापा की है, वो कभी भी जिंदगी में ऐसी हरकत नहीं करता, मैं खुद अपने पापा से बहुत गुस्सा हूँ। अदा को खुद वो रेस्पेक्टफुली घर छोड़ने जाता है। इस अटैक के बाद तो अदा विक्रम को और ज्यादा हेट करने लगती है और इसी बीच गाना आता है। विक्रम समझ गया था कि इसकी लाइफ में ना तो माँ का प्यार है और ना ही माशुका का। ये कहकर विक्रम बहुत दारू पीता है और बोलता है विक्रम ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। आज दशहरा है, आज तो विक्रम पर और ज्यादा अटैक होंगे। विक्रम मरने को रेडी था। तब विक्रम का आदमी इसे बताता है कि विक्रम अपनी माँ को नहीं मारा था, उन्होंने खुद अपनी जान देकर अपने बच्चे को बचाया था। बत्रा आज तक झूठी कहानी सुनाता आया ताकि विक्रम को ऐसा बना सके जो सत्ता और पावर के लिए कुछ भी कर दे। ये सच पता चलने के बाद विक्रम अपनी जिद छोड़ देता है। विक्रम इस बात को समझ चुका था कि वो गलत है। अदा से माफी मांगने चला गया। विक्रम समझ गए कि अपनी जिद में अदा की फैमिली और उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को उसने कितना रोंदा है। विक्रम की वजह से अदा को किसी के साथ सोने जैसी बात तक बोलनी पड़ी, पर आज के बाद विक्रम ना तो कभी सत्ता और पावर पाना चाहेगा और न ही अदा को अपनी जिद से पाना चाहेगा। विक्रम आज दशहरे में जरूर जाएगा। विक्रम अदा को वहां बुलाता है। विक्रम को बस देखना था कि अदा उसको माफ कर दे। विक्रम की इन सब बातों से अदा का दिल, और ये सारी बात न्यूज में देखकर बत्रा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और विक्रम के दोस्त को बोलता है कि अदा को आज खत्म कर देना। वो बोलता है पापा आप गलत कर रहे हो, पर वो बोलता है अदा को आज खत्म कर देना और विक्रम को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। बस तभी विक्रम अपनी दोबारा लाइफ जी पाएगा। बत्रा चाहता था कि अदा की डेथ हो और उसी के किसी दीवाने का नाम लग जाएगा कि विक्रम को मारने आया था पर गलती से अदा को मार दिया। विक्रम रावण का वध कर रहा था तभी अदा वहां पे आ गई। अदा की आंखों में प्यार देख के विक्रम समझ चुका था कि अदा ने उसे माफ कर दिया। अदा ने पर कुछ बोला नहीं था। तभी बत्रा के आदमी ने
अदा को मारने के लिए गोली चला दी और विक्रम ये सब कुछ समझ चुका था। विक्रम इस कंडीशन को देख के भाग चुका था कि अदा को मारने की कोई ना कोई प्लानिंग हो रही है। अदा को बचाने के लिए वो दौड़ता है और ये गोली गलती से विक्रम को लग जाती है। विक्रम आंखों ही आंखों से अपने प्यार का इजहार अदा से कर देता है। विक्रम पहली बार अदा को अपने हाथ से छूता है और उसकी गोद में लेट जाता है क्योंकि बुरी तरीके से विक्रम घायल हो चुका है क्योंकि गोली उसके दिल में लगी है। विक्रम अदा को बताना चाहती है कि उसने उसको माफ कर दिया, पर ये बताने से पहले ही विक्रम मर जाता है और अदा बुरी तरीके से रोने लगती है। उसके पिता और सब रोने लगते हैं और यहीं पे एक दीवाने की दीवानियत पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। यहीं पे फिल्म की एंडिंग हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन करने का अंदाज पसंद आएगा और किसी को भी पसंद आए तो यार एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, और ना पसंद आए तो यार कमेंट करके जरूर बता देना कि मैं और इसको एक्सप्लेन करने के तरीके को और भी अच्छी तरीके से करने की कोशिश करूंगी। पर आपकी